Hello parents, I am Hina Gupta and welcome to my YouTube channel Guiding Autism Hearts. So dear parents, आज का हमारा जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा इंक्लूसिव स्कूल्स वर्सेस नॉर्मल स्कूल। तो आज हम बात करेंगे इस बारे में कि क्या डिफरेंस होता है हमारा इंक्लूसिव स्कूल और नॉर्मल स्कूल में। जैसा कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंक्लूसिव स्कूल्स में क्या होता है कि हमारे जो टीचर्स होते हैं वो फुली ट्रेंड होते हैं। एंड सेकेंडली क्या होता है कि उनमें इतना पेशेंस लेवल होता है कि जैसे वो ऑटिज़्म, एडीएचडी इन इन टाइप्स के बच्चे को अच्छे से वो हैंडल कर सकते हैं। और और इन इंक्लूसिव स्कूल्स का जो पैटर्न होता है वो इस तरह से होता है कि उसमें एक स्पेशल एजुकेटर्स भी स्कूल्स के अंदर होती है। वो स्कूल में जैसे वीकली 2-3 सेशंस भी वो बच्चों को लेते हैं और बच्चों की सेल्फ ग्रूमिंग के ऊपर भी वर्क किया जाता है। बाकी नॉर्मल स्कूल्स में जैसा कि आप जानते ही हैं कि बच्चे नॉर्मल स्कूल जाते हैं तो उसमें कोई अलग से सेट ऑफ टीचर्स कुछ भी स्पेशल एजुकेशंस का नहीं होता। तो बच्चे नॉर्मली उनमें जाते हैं, सेम क्लास में बैठते हैं। तो अब पॉइंट ये है कि हमें इंक्लूसिव स्कूल्स क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि जो इंक्लूसिव स्कूल्स होते हैं वो हमारे थोड़े ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो ये पेरेंट्स अ, उन ये जो वीडियो है उन पेरेंट्स के लिए है कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है और जो पेरेंट्स अपने बच्चे को इंक्लूसिव स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं, मतलब इतना अमाउंट वो खर्च कर सकते हैं, तो मैं ये बोलूँगी कि वो बच्चों को इंक्लूसिव स्कूल्स में ही पढ़ाएँ, जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं पेरेंट्स। बिकॉज़ इंक्लूसिव स्कूल्स में क्या होता है कि जो भी बच्चा एक्टिविटी कर रहा है या कोई भी क्लास में टास्क कर रहा है, तो टीचर्स उनका ऐसा नहीं होता कि वो पेरेंट्स को घर पे कंप्लेन कर रही हैं। तो वहीं पे ही क्या होता है कि वो बच्चे जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, टीचर्स उनकी हेल्प करती हैं। और अगर उनको कोई बीच में चैलेंजेस आते हैं, बिहेवियर इश्यूज़ आते हैं या हाइपर एक्टिविटी उनको होता है, तो उनको अलग से क्लास से बाहर ले जाके उनको थोड़ा बहुत आउटिंग करा देते हैं और उनको बॉल प्रेशर दे देते हैं। और अलग से वहाँ पे स्पेशल एजुकेटर टीचर भी होते हैं कि जिनको पता है कि इन बच्चों को कैसे काम डाउन करना है। तो इंक्लूसिव स्कूल के पैटर्न में वो क्लास में बच्चे को ऑन ऑफ करके रखते हैं कि कुछ देर क्लास में बिठाया और उसके बाद में अगर बच्चा सिटिंग नहीं कर पा रहा है, थोड़ा-सा अनकम्फ़र्टेबल है, तो वो उसको थोड़ी देर के लिए क्लास से बाहर ले जाके दूसरा जो जहाँ पे हमारे थेरेपिस्ट होते हैं, स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं, उनके रूम में अ, उनके रूम में वो थोड़ा-सा उनकी कामिंग टेक्निक्स होती हैं, बच्चों को वो काम डाउन कर देते हैं। एक डिफ़रेंस और होता है कि इंक्लूसिव स्कूल के कॉन्सेप्ट में एक हमारी शैडो टीचर का कॉन्सेप्ट आल्सो एक अलग होता है। शैडो टीचर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो उस बच्चे के साथ में एक शैडो टीचर प्रोवाइड करते हैं, जो कि प्रोफ़ेशनल होती है और वो क्लास में बच्चों के साथ में उस अकॉर्डिंग रहती है कि बच्चा डिपेंडेंट भी ना बने शैडो टीचर का, और जहाँ-जहाँ बच्चे को रिक्वायरमेंट लग रही है कि उसको हेल्प की रिक्वायरमेंट है, वहाँ शैडो टीचर उसके साथ में रहती है। मीन्स एक पर्सनल टीचर होती है बच्चे के साथ में और वो ये चेक करती है कि बच्चा डिपेंडेंट भी नहीं हो रहा है, और वो बच्चे को कंटिन्यूएशन में ऑब्ज़र्व करती रहती है कि कहाँ पर किस टास्क में बच्चे को रिक्वायरमेंट है या हेल्प की ज़रूरत है। तो वो शैडो टीचर्स उस बच्चे को हेल्प करती है। तो उससे क्या होता है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है क्लास में, क्योंकि जो शैडो टीचर होती है वो बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने में उसकी हेल्प करती है। बच्चों को बाकी डिफरेंट चाइल्ड के साथ में वो इंटरैक्ट करे, कम्युनिकेट करे, हमेशा वो उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप करती है, सो दैट कि बच्चा स्कूल में फ्रस्ट्रेट नहीं हो। तो सबसे पहले तो हमारा मेन यही टारगेट रहता है कि बच्चे को कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होना चाहिए, स्कूल में बच्चे का मन लगना चाहिए, सो दैट उसके बाद में हमारे स्टडीज़ के पैरामीटर्स हमारे आते हैं। तो इसीलिए इंक्लूसिव स्कूल्स ज़्यादा बेटर होता है ऑटिज़्म, एडीएचडी वाले बच्चों के लिए, क्योंकि वहाँ उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है। एक नॉर्मल स्कूल में क्या होता है कि अगर बच्चा कुछ भी क्लास में मिसबिहेव कर रहा है या वो अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो टीचर इतना नहीं समझ पाती, तो उनका ये हो जाता है कि ये तो पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, और तो सीधा पेरेंट्स के पास में कंप्लेन जाना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हमारे केसेस में जो न्यूरो डाइवर्स चाइल्ड है, उन सब बच्चों के केसेस में हमें कंप्लेन नहीं करना है, उनको सपोर्ट करना है। तो इंक्लूसिव स्कूल का रोल इस चीज़ में बहुत ही बेटर होता है, क्योंकि वो बच्चों को सपोर्ट करते हैं और उसको उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होने में उनकी हेल्प होती है।
और जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे स्पेशल एजुकेटर्स जो स्कूल में अलग से अपॉइंट होते हैं, वो उन बच्चों को चेक करते हैं कि कहाँ पे वो लैग कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनको एक्स्ट्रा वहाँ पे एफर्ट्स कराए जाते हैं, सो दैट कि बच्चे में इम्प्रूवमेंट्स आए। तो एक नॉर्मल स्कूल्स में ज़्यादातर देखा गया है कि अगर बच्चा जा रहा है तो वहीं पे उसका कॉन्फिडेंस ही बूस्ट अप हो जाता है, बिकॉज़ टीचर भी फ्रस्ट्रेट हो जाती है, क्योंकि बच्चे में तो हमें पता है सबको ऑटिज़्म और एडीएचडी जो भी हमारे डिसऑर्डर वाले केसेस बच्चे हैं, सब में एक हाइपरनेस होती है, एंग्ज़ायटी उनमें होती है, तो वो इतना फुल ड्यूरेशन में स्कूल में वो नहीं बैठ सकते। उनको बीच-बीच में रिक्वायरमेंट होती है कि कोई उनको काम डाउन करे और उनको मतलब हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो भी पेरेंट्स अगर अफ़ोर्ड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि इंक्लूसिव स्कूल थोड़े हमारे ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, उसमें एक शैडो टीचर का भी अलग से रोल होता है, जो आपको पर्सनल टीचर मिलती है। और कुछ इंक्लूसिव स्कूल्स में तो ऐसा होता है कि जो मदर है, पेरेंट्स हैं, वो खुद ही एज़ ए शैडो टीचर के लिए रोल कर सकती है, अपने बच्चे के साथ में जा सकती है। सो दैट कि हमारे बच्चे में इम्प्रूवमेंट्स आए। और बहुत सारे पेरेंट्स को ये भी डाउट होता है कि शैडो टीचर कब तक जाएगी और शैडो टीचर के साथ में बच्चा डिपेंडेंट तो नहीं हो जाएगा, आगे वो कुछ सीखेगा, नहीं सीखेगा। तो मैं आपको सही में ये डाउट भी क्लियर करना चाहती हूँ कि शैडो टीचर के साथ में पेरेंट्स को जो लगता है कि बच्चा डिपेंडेंट होता है, वो डिपेंडेंट नहीं होगा। क्योंकि सबसे पहला तो हमारा काम यही है कि उस बच्चे के कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना, उसको स्कूल में कंफर्टेबल होना। तो शैडो टीचर का मेन रोल सबसे पहले यही आता है कि बच्चे को कंफर्टेबल कराना, स्कूल में फ्रेंड्स बनवाना और वन ओ वन की बड़ी सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट मेंटेन करना। तो जो शैडो टीचर होती है वो बच्चे के पूरा सोशलाइज़ होने में, हैप्पी होने का रोल पूरा करती है। अगर बच्चे में ये सोशलाइज़ हो गया, स्कूल में हैप्पी हो गया, तो नेचुरली उसका स्टडीज़ पे इम्पैक्ट धीरे-धीरे आगे आता ही है। पॉज़िटिव एक इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये डिफ़रेंस होता है हमारे इंक्लूसिव और नॉर्मल स्कूल में। और सेकंडली एक पॉइंट ये भी है कि कुछ स्कूल ने ऐसा किया हुआ है, वो कहने के लिए तो इंक्लूसिव स्कूल्स है, लेकिन वो क्या करते हैं कि जितने भी हमारे स्पेशल कैटेगरीज़ के बच्चे होते हैं, उनको एक डिफरेंट विंग बना देते हैं और उन सब बच्चों को वो वहाँ पर अलग से सेटअप कर देते हैं और वहीं पे उनकी स्टडीज़ होती है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप अपने बच्चे को ऐसे इंक्लूसिव स्कूल में डालें, जहाँ पे सारे बच्चे सेम क्लास में बैठते हैं। बिकॉज़ अगर बच्चे को दूसरे और डिफरेंट बच्चों के साथ में बैठने का मौका मिलेगा, तभी वो उनसे कॉपी करेगा और कुछ ना कुछ नई चीज़ें उनसे ग्रैब्स करेगा और सीखेगा। अगर आपने सेम कैटेगरी के बच्चे को अलग ही विंग में बिठा दिया, अलग एक क्लास दे दी और अलग वहाँ पे टीचर रख दी, तो मुझे नहीं लगता कि उस बच्चे में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के चांसेस होंगे। क्योंकि बच्चे, हमें नहीं लगता कि किसी को कॉपी कर रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, बच्चे करते हैं। ये न्यूरो डाइवर्स चाइल्ड भी बच्चे दूसरे बच्चों को कॉपी करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, लेकिन वो इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि इंक्लूसिव स्कूल आप उस तरह से सर्च करें कि सेम क्लास में सारे बच्चे जाते हैं और उस इंक्लूसिव स्कूल में एक क्लास टीचर होती है, एक उस बच्चों को एक अलग से पर्सनल, जिसको आप शैडो टीचर भी कह सकते हो, वो उसको मिलती है, उसके साथ में रहती है। और फिर आफ्टर स्कूल आपको वो बच्चों का पूरा स्कूल का पूरा डेटा ट्रैक करती है कि बच्चे ने क्या किया, पेरेंट्स को आपको पूरा फीडबैक देती है, आपको सब चीज़ें बताती है। पेरेंट्स को हर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाती है शैडो टीचर से कि आज बच्चे ने क्या किया, कैसे किया और कहाँ हमारे बच्चे के वीक पॉइंट्स हैं और कहाँ पे हमें वर्क करना है। तो पेरेंट्स, आज का मेरा वीडियो यही था कि इंक्लूसिव स्कूल्स क्यों इम्पोर्टेंट है और किस लिए ज़रूरी है बच्चे की प्रोग्रेस के लिए। तो जो भी पेरेंट्स हैं अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो वो अपने बच्चे को इंक्लूसिव स्कूल्स में ज़रूर पढ़ाएँ, क्योंकि मैं ऐसी सजेस्ट मतलब बता रही हूँ कि मेरा बेटा जो है वो भी खुद भी इंक्लूसिव स्कूल्स में जा रहा है। तो अगर मैं देखती हूँ तो मेरे बेटे ने काफ़ी प्रोग्रेस की है। तो आप इंक्लूसिव स्कूल्स ज़रूर देखिए अपने बच्चों के लिए और डे बाय डे आपको प्रोग्रेस देखने के लिए मिलेगी। ऐसा मैं ये नहीं कहूँगी कि ये 1 दिन का, वन टाइम का, थोड़ा बच्चों को टाइम लगता है सेटल होने में। लेकिन आप हमेशा देखोगे कि वहाँ पे एक्टिविटीज़ इस तरीके से प्लान होती है कि बच्चे को वहाँ का एनवायरनमेंट और फ्रेंड्स सोशलाइज़ होने में इवन क्लास टीचर्स भी काफ़ी हेल्प करती है। सो थैंक यू पेरेंट्स।